हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग IQ। आज हम लोग अपस्टॉक प्लेटफॉर्म के कंप्लीट ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं। A to Z कंप्लीट क्या क्या हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कैसे ऑर्डर पंच करेंगे, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ये सारा डिटेल्स हम लोग सीखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये ऐप्स में मैं इस पर प्रेस करता हूँ, उसके बाद ओपन करेंगे। चलो इस पर प्रेस कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर आपको पिन मांगेंगे, यहाँ पर तो मैं पिन डाल देता हूँ। अब जैसे ही पिन डालेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक मैसेज आ जाएगा। अब ये मैं पहले से जो मेरा लिस्ट है ये आ गया यहाँ पे लिस्ट। ये अब आपको ये लिस्ट बनाना है, तो मैं आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या सीखेंगे, एक तो ये लिस्ट सीखेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग सीखेंगे, और वॉच लिस्ट में क्या क्या स्क्रिप्ट डालेंगे ये भी इन डिटेल सीखेंगे। और यहाँ पर ये सारा पॉइंट्स सीखेंगे। यहाँ पर पोर्टफोलियो, ऑर्डर, माई लिस्ट, डिस्कवरी, अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट बनाना सीखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं। मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। अब लिस्ट बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये मेरे जितने भी लिस्ट हैं यहाँ सारा आ गया। यहाँ पे ये लिस्ट यहाँ पे लिस्ट देखो, ये इंडाइसेस लिस्ट, फेवरेट, स्टॉक्स, न्यू स्क्रिप्ट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये प्लस साइन पे एक प्रेस करके एक लिस्ट बना देता हूँ। अब जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पे नाम डालने के लिए कह रहे हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टॉक्स लिस्ट के नाम पे मैं एक वॉच लिस्ट बना दिया। तो अब यहाँ पे मेरा एक लिस्ट क्रिएट हो गया। अब लिस्ट क्रिएट होने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे क्या क्या ट्रेड करना है। यहाँ पे मैं ऐड स्क्रिप्ट कर सकता हूँ इस लिस्ट के अंदर में। तो मैं मोस्टली काम करता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स, तो मैं वो सारा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पे ऐड करना, तो मैं यहाँ पे ऐड स्क्रिप्ट पे प्रेस किया, मुझे यहाँ पे निफ्टी चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे निफ्टी टाइप कर लेता हूँ, निफ्टी। अब जैसे ही मैं निफ्टी टाइप किया, यहाँ पे निफ्टी की सारे डिटेल्स आ गए, जितने भी निफ्टीज़ है। तो यहाँ पे ये देखो, ये निफ्टी 50, अब निफ्टी बैंक, जितने भी सारे निफ्टी से रिलेटेड है सारा आ गया यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे इंडाइसेस चाहिए, या निफ्टी का फ्यूचर चाहिए या निफ्टी कैश चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे जैसे निफ्टी किया, तो फिर यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे इंडाइसेस। एक बार मैं ये समझा देता हूँ, ये ऑल का मतलब ये है निफ्टी से जितने भी रिलेटेड है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट। और उसके बाद यहाँ पे कैश सेगमेंट जो है, ये कैश मतलब सिर्फ निफ्टी का शेयर, जैसे रिलायंस है, मुझे सिर्फ रिलायंस का शेयर बाई करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे रिलायंस टाइप करूँगा, जैसे यहाँ जहाँ पे मैंने निफ्टी टाइप किया, तो फिर रिलायंस का सिर्फ कैश सेगमेंट आ जाएगा जो मैं शेयर्स खरीद सकता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन क्लिक करेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जितने भी ये लिस्ट है इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन आएगा। और उसके बाद ये करेंसी में अलग से एक उसका क्लास करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे करेंसी। जैसे मान लो मुझे USD INR ऐड करना है, या मुझे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और INR ऐड करना है, तो उसमें आता है, तो हम लोग उतना इस पर स्टडी नहीं करेंगे। और उसके बाद कमोडिटीज़ पे हम कम स्टडी करेंगे। यहाँ पे जैसे मुझे गोल्ड बाई करना है, या सिल्वर बाई करना है, या क्रूड ऑयल बाई करना है, तो फिर ये यहाँ पे आएगा। अब उसके बाद मेन चीज़ है यहाँ पे इंडाइसिस, फ्यूचर एंड ऑप्शन और कैश, ये तीन चीज़ है, ये और ये हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं निफ्टी का मुझे इंडाइसिस चाहिए, ठीक है, मुझे स्पॉट प्राइस देखना है, तो फिर मैं यहाँ पे ये इंडाइसिस पे क्लिक करूँगा। तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे जितने भी इंडाइसेस है निफ्टी का ये निकल के आ जाएगा। अब जैसे मान लो निफ्टी इंडाइसेस, ठीक है, जैसे ही निफ्टी के इंडाइसेस मैंने क्लिक किया तो निफ्टी से जितने भी रिलेटेड इंडाइसेस है ये सारा आ गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए निफ्टी 50, तो मैं क्या करूँगा, निफ्टी 50 को मैं यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये ऐड, अगर मुझे ये इसको ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ऐड हो जाएगा। अब मुझे चाहिए बैंक निफ्टी, मुझे बैंक निफ्टी ऐड करना है, तो मैं यहाँ से ये बैंक निफ्टी का है यहाँ पे इस प्लस साइन पे मैं क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा मेरे लिस्ट पे। तो चलिए मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। अब मुझे निफ्टी ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब उसके बाद मुझे बैंक निफ्टी भी चाहिए तो मैंने बैंक निफ्टी भी क्लिक कर लिया। अब बात आते हैं यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी मैं दिखा देता हूँ। अब मुझे चाहिए बैंक निफ्टी की फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बैंक निफ्टी। अब उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन चाहिए मुझे,
बैंक निफ्टी की जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। तो बैंक निफ्टी की जितने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन है सारा आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था ना फ्यूचर एंड ऑप्शन का, तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। फ्यूचर्स ऑप्शन मोस्टली 3 रहते हैं, ये मोस्टली है, ज़रूरी नहीं है। निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा होता है, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट भी होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो यहाँ पे मोस्टली ये जो है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी डाला तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आ गया, जितने भी फ्यूचर्स है बैंक निफ्टी की 3 फ्यूचर्स आ गए। ये बाकी जितने भी सारे हैं ये सारा ऑप्शंस है। तो ये फ्यूचर भी मैं बता देता हूँ। ये रहा बैंक निफ्टी FUT का मतलब ये है, FUT का मतलब फ्यूचर्स। और उसके बाद यहाँ पे आपको तारीख दिखाई दे रहा होगा 26 अक्टूबर 23। इसका मतलब 26 अक्टूबर को ये एक्सपायर होगा, 26 अक्टूबर 2023 को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। इसी तरह से हम ये 30 नवंबर को एक्सपायर होगा, ये 28 दिसंबर को एक्सपायर होगा। यहाँ से आप एक्सपायरी चूज़ कर सकते हो। अगर मुझे 26 अक्टूबर का ट्रेड करना है तो मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा, और या तो मुझे थोड़ा लंबी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, दिसंबर तक का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, 3 महीने का, तो फिर यहाँ पे मैं ये दिसंबर वाली कॉन्ट्रैक्ट चूज़ कर लूँगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे ये जितने भी सारे हैं ये ऑप्शंस है। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पीछे जाके यहाँ पर, अब यहाँ पे ये देखो निफ्टी की बैंक निफ्टी कितना चल रहा है यहाँ पे प्राइस, अभी करेंट मार्केट प्राइस बैंक निफ्टी चल रही है 43,906। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये 43,900 या 43,000 या 44,000, क्योंकि ऊपर जाएगा ना ये, तो 44,000 की कॉल ऑप्शंस, ये CP तो सारे जानते होंगे। तो ये कॉल ऑप्शन मुझे बाई करना है। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, ये 44,000 का मुझे CE बाई करना है। तो मैं यहाँ पे 44,000 CE कहाँ से निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको ड्रॉप कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे जाएंगे सीधा बैंक निफ्टी। 2 तरीके हैं इसके निकालने के, या तो आप क्या करो, यहाँ पे ये प्लस साइन पे जाके सीधा क्लिक करो और उसके बाद 44,000 CE टाइप करो तो वो अपने आप आ जाएगा, या फिर यहाँ से बैंक निफ्टी में चले जाओ और उसके अंदर में ऑप्शन चेन पे चले जाओ, तो और वहाँ से चेक कर सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ दोनों तरीका। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना ही है, यहाँ से मैंने क्लिक कर लिया प्लस साइन पे, ये वाली जो प्लस साइन है। ज़्यादातर मैं यही करता हूँ, वहाँ ऑप्शन चेंज से करना थोड़ा लेंदी पड़ता है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ। जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद टाइप करता हूँ 44,000 CE। ये यहाँ जैसे ही 44,000 टाइप किया तो ये आ गया यहाँ पे बैंक निफ्टी 44,000। ये देखो कौन सी वाली एक्सपायरी, आज एक्सपायरी है, तो फिर आज की तारीख के आ गया यहाँ पे ऑप्शंस, OPT मतलब ऑप्शंस। तो यहाँ पे प्राइस चल रहा है इसका अभी 40 रुपीज़। तो मुझे ये ऐड करना है, वहाँ पे मेरे जो लिस्ट बनाया था ना वहाँ पे स्टॉक्स कह के वहाँ पे ऐड करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, सीधा क्लिक कर लूँगा प्लस पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो मेरा ये ऐड हो गया वहाँ पे। अब दूसरा तरीका क्या है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऐड हो गया स्क्रिप्ट। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या करूँगा, मैं सीधा बैंक निफ्टी पे चले जाएंगे, वहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करके कर दूँगा। अब यहाँ पे देखो मैं बैंक निफ्टी में क्लिक किया। अब यहाँ पे इसका ये देखो, यहाँ पे ये रहा चार्ट, समरी, ऑप्शन चेन, स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको, ये कब इसका एक अलग से क्लास करेंगे तो वहाँ पे मैं सिखा दूँगा। अब यहाँ पे मैं सीधा जाऊँगा ऑप्शन चेन। ये चार्ट तो ये रहा, ये चार्ट रहा इसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधा ऑप्शन चेन पे जाऊँगा, ऑप्शन चेन पे जाके क्लिक करके दिखाऊँगा वहाँ पे। अब मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देखो सारा लीज आ गया, जितने भी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है वो सारा लीज पे आ गया यहाँ पे। तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए ये 44,000, ये जितने भी ये साइड है, ये जितने भी ये है, ये साइड है, ये सारा कॉल है, और यहाँ पे ये पुट है, ये जितने भी ये साइज है ये सारा पुट है, ये और ये कॉल है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे 44,000 का ऐड करना है, तो मैं 44,000 में क्लिक करूँगा कॉल पे, क्योंकि मुझे कॉल ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे कॉल साइड पे क्लिक करूँगा। अब जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे ये खुल के आ गया। अब ये देखो मैं कहाँ पे ऐड करना है, मुझे ऐड करना है ये स्टॉक्स पे, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया।
तो फिर मेरे स्टॉक्स पे ऐड हो गया वो। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ये स्टॉक्स पे ऐड हो गया ये। तो सबसे सेफ़ तरीका है जल्दी ऐड करने के लिए, प्लस पे ऑप्शन चेंज पे करो तो थोड़ा लेट होता है वो। मैं यहाँ से सीधा ऐड कर देता हूँ टाइप करके जो भी मुझे चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं सबसे मेन बात, ये ट्रेड कैसे करेंगे। वो सब तो सही है, मगर ट्रेड कैसे करेंगे तो मैं ट्रेड करके दिखा देता हूँ। अगर आपको लग रहा है मार्केट अभी ऊपर जाएंगे, 44,000 जो है ये अभी यहाँ पे मार्केट प्राइस चल रहा है ये 43,937, और आपको लगता है ये मार्केट अभी ऊपर जाएंगे, तो ये 44,000 की कॉल है और मुझे बाई करना है 44,000 कॉल ऑप्शन। तो मैं इस पर क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे सारा डिटेल्स आ गया। अब ये ऑलरेडी ऑप्शन चेन पे है तो इस वजह से ऑप्शन चेन पे आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चार्ट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ चार्ट पे। अब जैसे चार्ट पे क्लिक किया तो ये सारा चार्ट का डिटेल्स आ गया यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शंस है, देखो तरीके हैं यहाँ पे, या तो ये बाई या सेल। आपको लग रहा है कि बाई करना है आपको, तो फिर क्या करूँगा, यहाँ से मैं सीधा बाई कर लूँ। मैं ज़्यादा तरफ चार्ट से बाई करता हूँ, मुझे यहाँ पे चार्ट भी दिखाई देता है और प्राइस क्या चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे बाइंग ऑप्शन, सेलिंग ऑप्शन। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चार्ट से बाई करता हूँ। अब यहाँ पे एक मैंने बाई पे क्लिक किया, जैसे ही बाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारा ऑप्शंस आ गया, ये आपको कैसे बाई करना है क्या है। अब यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी, प्राइस, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट, और उसके बाद ये लिमिट, एसएल मार्केट, ये सारा समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको, क्वांटिटी को। ये क्वांटिटी को यहाँ पे बैंक निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का 1 लॉट इज इक्वल टू 15 क्वांटिटीज़। मतलब आपको मिनिमम 1 लॉट ख़रीदना पड़ेगा। 1 लॉट ख़रीदने के लिए यहाँ पे 15 क्वांटिटीज़ है, ठीक है, इसकी मल्टीपल पे ख़रीदना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देख लो, यहाँ पे सीधा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। आप क्वांटिटी यहाँ से सीधा प्लस माइनस करके ऐड कर सकते, या तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, आप 15 लिख सकते हो। तो बेस्ट है यहाँ पे ये क्लिक करके आप कर लेना जितना आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक क्लिक कर लेता हूँ, तो मेरा आ गया यहाँ पे 15 क्वांटिटी। अब ये 15 क्वांटिटी जो है मुझे किस तरीके से बाई करना है, मार्केट प्राइस पे बाई करना है यहाँ पे, या लिमिट प्राइस पे बाई करना है। मार्केट और लिमिट में फ़र्क सिर्फ इतना है, मार्केट प्राइस मतलब यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रहा है, जो करेंटली जो प्राइस चल रहा है इसी में बाई हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये 48 महंगा है, अब मैं 45 जब प्राइस आएंगे तब बाई करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट पे टाइप कर लूँगा, लिमिट पे, इस पे, फिर यहाँ पे तो मैं फिर यहाँ पे मुझे प्राइस ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। मैं अभी करके दिखाता हूँ। अब जैसे मान लो ये मार्केट है तो फिर यहाँ पे मार्केट दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे जैसे लिमिट किया तो यहाँ पे लिमिट प्राइस आ गया। अब मुझे लग रहा है यहाँ पे 47 बहुत महंगा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे अगर मान लो 42 पे बाई करना है या 45 पे बाई करना है, तो मैं यहाँ पे 45 क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे ये डन कर दी मैंने। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखो, रिव्यू योर ऑर्डर, मेरा ऑर्डर क्या है। ऑर्डर देखो ध्यान से एक बार, मेरा क्वांटिटी है यहाँ पे 15, प्राइस है 45, ऑर्डर टाइप लिमिट, प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी। यहाँ पे डिलीवरी और इंट्राडे में फ़र्क सिर्फ इतना है, मैं अगर डिलीवरी कर रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मुझे आज ही मतलब स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर इंट्राडे है तो मुझे आज ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, और डिलीवरी है तो मैं आज ख़रीद लिया तो फिर मैं कल भी ले जा सकता हूँ, परसों भी, या नेक्स्ट 2-3 डेज़ जब तक एक्सपायरी ना हो। तो मैं मोस्टली डिलीवरी ट्रेड लेता हूँ। अब मुझे बाई करना है ये 45 पे, चलो ठीक, तो चले हम लोग बाई करते हैं। अब यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कर दिया और मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब ऑर्डर देखो, मैंने टाइप करते ही यहाँ पे ये देखो, ये वाला ऑर्डर खुल गया, मेरा ऑर्डर यहाँ पे अपने आप खुल गया। अब यहाँ पे रेगुलर पे देखो, मेरा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये यहाँ पे ये ओपन शो कर रहा है, ओपन, और ये यहाँ पे बाय, ये सब ज़रूरी है ध्यान से देखना। ये मैंने बाई किया, ये वाली 44,000 सी। अब यहाँ पे ये
प्रोडक्ट जो है मेरा ये ऑर्डर ओपन पे है, मतलब अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर मैं वहाँ पे मार्केट ऑर्डर डाला होता तो उसी वक्त जो प्राइस चल रहा है उस पर एग्जीक्यूट हो गया होता। ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अभी भी ओपन है मेरा ऑर्डर जो है, ये बाई पे है और ये ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। अगर मैं वहाँ पे जो मेरा ऑर्डर टाइप जो है उस पर मैंने मार्केट कर लिया होता, मार्केट, तो जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसी पे मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया होता। तो अभी मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मान लो मुझे ये कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पे ऑप्शन पे क्लिक करके सीधा इसी पे क्लिक करके इसी पे ही मैं क्लिक करूँगा तो फिर ऑप्शन आ जाएगा मुझे कैंसिल करने के। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर पे प्लेस किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कैंसिल या मॉडिफाई। अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कैंसिल करना है तो मैं यहाँ पे सीधा क्लिक करूँगा ये कैंसिल पे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। अब मुझे लग रहा है कि नहीं है ये अभी यहाँ पे देखो हमारा प्राइस आ गया। यहाँ पे ये हम लोगों ने 45 डाला था ना, तो यहाँ पे प्राइस नीचे आ गया 4240, तो हमारा प्राइस एग्जीक्यूट हो गया। ये देखो ऑर्डर कंप्लीटेड। अब आपको ये ऑर्डर कंप्लीट, जैसे ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे देखो मेरा व्यू पोजीशन आ गया। पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था ना, अब एग्जीक्यूट हो गया तो ये व्यू ऑर्डर पे आ गया, व्यू पोजीशन पे। तो फिर चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार। अब मान लो पहले था हम लोग का यहाँ पे ऑर्डर पे, यहाँ पे पोजीशन क्या था, ओपन था हम लोग का, यहाँ पे था, यहाँ पे बाय कह के यहाँ पे ओपन था पोजीशन। अब वो क्या है ओपन, अब ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देखो कंप्लीट, मेरा ये बाई हुआ है कितना 15 क्वांटिटी और प्राइस 45 पे बाई हुआ है। अब मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये मेरा ट्रेड जो है अब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो फिर ये मेरा कहाँ पे रहेंगे, ये मुझे मान लो सेल करना है तो फिर यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो पे, यहाँ पे जाओगे तो आपको पोजीशन दिखाई देगा, जो भी एग्जीक्यूट हो चुका है वो यहाँ पे इस पोर्टफोलियो पे दिखाई देगा। ये क्वांटिटी देखो यहाँ पे +15 कह के शो कर रहा होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब मेरा 15 क्वांटिटी है अभी मेरे पास। तो हम लोगों ने बाई किया था कितना पे, 45 पे। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है कितना 36, तो अभी लॉस पे हम लोग, मगर यहाँ पे मैंने पहले से ट्रेड ले रखा था, कुछ प्रॉफिट में था, तो इस वजह से अभी ये ऐसे दिखा रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि मेरा पोजीशन है यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, इस पे सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉप लॉस रखना, स्टॉप लॉस प्लेसिंग, स्टॉप लॉस कैसे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पर सीधा क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे ये स्क्वायर ऑफ जो दिखा रहा है आपको, यहाँ पे ये स्क्वायर ऑफ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने के बाद, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो ये एक सेल ऑर्डर प्लेस आ गया, ये रिव्यू सेल ऑर्डर। वैसे स्टॉप लॉस एक तरह की सेल ही है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम लोग ऑर्डर प्लेसिंग पे, जो ऑर्डर टाइप जो है इस पे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लिमिट या स्टॉप लॉस मार्केट रख देंगे। तो मैं स्टॉप लॉस लगाना सिखा दूंगा। जैसे मान लो हमारा प्राइस चल रहा है कितना, ये हम लोगों ने बाई किया था यहाँ पे 45 में बाई किया था, और हमें रखना है यहाँ पे मान लो 20 रुपीज़ स्टॉप लॉस रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सीधा इस पे चला जाऊँगा स्टॉप लॉस लिमिट पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट में मैंने प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ऑर्डर टाइप तो पहले से ही डिलीवरी था, तो मैं इस पर कुछ नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी लॉक भी है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये प्राइस जो है यहाँ पे ये, और उसके बाद ये ट्रिगर प्राइस, बस गेम यही पे ट्रिगर प्राइस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे और डाल देता हूँ यहाँ पे 20। हमें स्टॉप लॉस अगर मान लो 20 रखना है तो यहाँ पे मैं 20 टाइप कर देता हूँ। अब ट्रिगर पे क्या है, ट्रिगर जो है हमारा ये बाई ऑर्डर है ना, तो यहाँ पे 20 एग्जैक्टली नहीं लेगा, 20 से थोड़ा ऊपर देना पड़ेगा हमें, 20.5 मान लो रख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं रिव्यू ऑर्डर, अब सबमिट। तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पे ये ट्रिगर पेंडिंग, ये ट्रिगर यहाँ पे ट्रिगर कह के आया, इसका मतलब ये है ये हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे ट्रिगर पेंडिंग। अब जब मार्केट जो है, जो हमारा जो प्राइस चल रहा है 38 39 जो हमारा प्राइस चल रहा है, वो अगर 20 रुपीज़ में जैसे ही आए नीचे, तो मेरा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रिगर हो जाए, ये पेंडिंग जो दिखा रहा है, ये यहाँ पे जो पेंडिंग दिखा रहा है ये बाद में यहाँ पे कंप्लीटेड, ट्रिगर कंप्लीटेड कह के आ जाएगा यहाँ पे, और हमारा 20 रुपीज़ पे सेल हो जाएगा। ये है स्टॉप लॉस प्लेसिंग का। अब एक और तरीके भी हैं, इसको मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा,
यहाँ पे क्लिक करके कैंसिल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कैंसिल और मॉडिफाई, तो मैं सीधा कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दिया, यस कैंसिल, मेरा हो गया स्टॉप लॉस कैंसिल। यहाँ पे स्टेटस आ गया कैंसिल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे पहले से पता है यहाँ पे पोर्टफोलियो पे, मुझे पहले से पता है यहाँ पे बाई क्वांटिटी 15 है, ठीक है, मुझे ऑलरेडी पता है 15 है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मान लो मुझे इसको सेल करना है, क्योंकि मुझे यहाँ तो सेल करना है, एक चीज़ याद रख लेना, जब ये सेल करोगे आप तो आप स्टॉप लॉस जो है, जो स्टॉप लॉस लगाया था उसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि दो एक टाइम पे प्लेस नहीं कर, या तो उसको स्टॉप लॉस को कैंसिल करो या उस पर मॉडिफाई करो, मॉडिफाई करके जो स्टॉप लॉस लिमिट जो है उसको आप मार्केट में कर दो, जो ऑर्डर टाइप जो है मार्केट कर दो, तो अपने आप उसको वो सेल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 15 क्वांटिटी बाइंग पे है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेंदी नहीं करूँगा, मुझे पता है। यहाँ पे मैं माइलेज पे चले जाता हूँ, यहाँ पे अब माइलेज पे चला गया तो फिर यहाँ पे ये 1 सेकेंड, यहाँ पे ये आ रहा है 44,000 सी। अब मुझे इसको स्क्वायर ऑफ करना है, मुझे इसको निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधा यहाँ पे ये राइट स्विप करूँगा, लेफ़्ट स्विप करूँगा इसको। जैसे लेफ़्ट स्विप किया तो यहाँ पे सेल आ गया। अब मुझे लग रहा है ये मुझे बाई करना है, इसको एक और बाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट स्विप कर दूँगा तो मेरा बाई का ऑप्शन है, ये शॉर्टकट है। तो मुझे पहले से पता है कि मेरा ऑलरेडी इसका एक लॉट मैं बाई कर रखा हूँ, मुझे इसको सेल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट स्विप करूँगा ऐसा, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर प्लेसिंग का आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से लिमिट है, अब मुझे लिमिट ऑर्डर डालना है तो मैं लिमिट ऑर्डर डाल दूँगा, या सीधा अभी के अभी जो करेंट मार्केट प्राइस चल रही है, अगर इस पर मुझे स्क्वायर ऑफ करना है तो मैं यहाँ पे ये मार्केट कर देता हूँ, इस पर मार्केट पे, फिर उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। और यहाँ पे मेरा क्वांटिटी कितना है, मैं वो क्वांटिटी टाइप करके डाल दूँगा यहाँ पे। तो मेरा क्वांटिटी कितना था 15, तो मैं यहाँ पे 15 डाल दिया। और उसके बाद मैं मार्केट ऑर्डर पे मुझे करना है, मुझे अभी के अभी जो प्राइस चल रहा है उस पर सेल करना है, तो मैं यहाँ पे मार्केट में टाइप कर दिया। अब मेरा ऑलरेडी डिलीवरी है, तो यहाँ पे मैं रिव्यू सेल ऑर्डर को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे सबमिट। अब मेरा यहाँ पे सेल हो जाएगा, अब मैं सबमिट कर दिया तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर सेल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये ऑर्डर, और यहाँ पे देखो हम लोगों ने कितने में बाई किया था, ये देखो यहाँ पे ये अब सेल आ गया, सेल ये कंप्लीटेड, यहाँ पे ये सेल कंप्लीटेड। और उसके बाद ये क्वांटिटी 15, और कौन सी प्राइस पे, मार्केट प्राइस। और यहाँ पे हम लोगों का क्या था, एड क्वांटिटी, यहाँ पे 45, यहाँ पे मार्केट, हम लोगों ने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे 45 में बाई किया था, अब यहाँ पे ये मार्केट में सेल किया था, तो फिर ये एड मार्केट प्राइस। अब मुझे पता लगाना है यहाँ पे ये मेरा जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ है ये मार्केट प्राइस पे हुआ है, तो मुझे जानना है कि ये कितने प्राइस पे मेरा सेल हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसमें सीधा क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे डिटेल्स आ गया, यहाँ पे देखो ये एवरेज प्राइस और यहाँ पे 32.4, मतलब इस रेट पे मेरा ये सेल हुआ है, इस रेट पे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। मैं दोबारा फिर एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐड करना है आप लोगों को, यहाँ से ये प्लस जो साइन दिखा रहा है यहाँ से आप लोग कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हो, या ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐड कर सकते हो, और जो भी ऐड हो गया उसको अगर बाय एंड सेल करना है, जैसे यहाँ पे इसको 44,000 सी बाई करना है मुझे, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मैं राइट स्विप करूँगा तो मेरा यहाँ पे बाय ऑप्शन आ जाए, जैसे कि अभी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे राइट स्विप आया तो यहाँ पे रिव्यू बाय ऑर्डर, मेरा यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल दूँगा 15, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 1 लॉट जो है मिनिमम 15 है, तो यहाँ पे 15 की मल्टीपल्स होनी चाहिए। बैंक निफ्टी की लॉट साइज़ 15 है, और उसके बाद निफ्टी की लॉट साइज़ यहाँ पे 50 है, ये याद रख लेना। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने ये बाई कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वांटिटी डाल दी 15, और मुझे मार्केट प्राइस में बाई करना है। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 15, और मुझे मार्केट प्राइस में बाई करना है, और डिलीवरी बस यहाँ पे मैं रिव्यू बाई ऑर्डर कर दूँगा। अब इसको प्लेस करोगे तो मेरा बाई हो जाएगा। अब यही सेम अगर मुझे सेल करना है, बाद में मेरा ऑर्डर ऑलरेडी बाई हो गया, अब मुझे उस ऑर्डर को मुझे सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको राइट स्विप करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दिया यहाँ पे 15, और उसके बाद यहाँ पे मैं रिव्यू, ये मार्केट प्राइस में है,
ये यहाँ पे रिव्यू सेल, यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो मेरा सेल हो जाएगा। एक तो ये सिंपल बाय एंड सेल तरीका। अब दूसरा जो है, अगर आपके ऑलरेडी पोजीशन पे यहाँ पे कोई ट्रेड है पोजीशन पे, अब उस पर क्लिक करोगे ट्रेड पे तो फिर वहाँ पे ये सेल ऑप्शन आएगा, तो सेल वहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब यहाँ पे आप लोग जितने भी ऐड करना चाहो तो यहाँ पे मैं एक और ऐड करके दिखा देता हूँ। अब हमारा निफ्टी चल रहा है कितना, 19,698, मतलब 19,700 का मैं एक बार कॉल ऑप्शन जो है मैं ऐड करके दिखा देता हूँ निफ्टी का। तो मैं यहाँ पे टाइप प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर इन ऑप्शन पे आया, उसके बाद 19,800 जैसे क्लिक किया और उसके बाद ये ऐड, ये चार्ट आ गया इसका, एक मिनट, चार्ट आ गया, ये 19,800 का ये चार्ट है। अब मुझे इसको ऐड करना है जैसे, तो यहाँ पे ये जो प्लस साइन है ये वाला, इस पर क्लिक करना है ये वाला, तो फिर ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब हमारा वहाँ पे लिस्ट पे आ जाएगा ये। अब इसके बाद मुझे निफ्टी का बाई करना है मान लो, तो मुझे बाई करना है तो इस पर मैं राइट स्विप करूँगा सीधा, और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ देख लेना एक बार। ये देखो निफ्टी का मैंने बताया था ना 50 है, निफ्टी का मिनिमम लॉट साइज़ 50 है, तो यहाँ पे आपको 50 टाइप करना पड़ेगा, या यहाँ पे प्लस करके 50 कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो 50 आ गया यहाँ पे, और मुझे बाई करना है यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे रिव्यू बाय ऑर्डर, इसको सबमिट ऑर्डर करेंगे तो मेरा मार्केट प्राइस में बाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा मार्केट प्राइस है। अब इसी तरह सेल का भी वही है जो पहले मैंने बताया था। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये ऑर्डर हो गया। अब ये अभी हम लोग एक बास्केट ऑर्डर जो है ये अभी हम लोग के ये सब ज़रूरी नहीं उतना, अभी ये सब मोस्टली ये रेगुलर पे ही होंगे, तो मैं ये बता दे रहा हूँ। जब आपको ज़्यादा ट्रेड करना हो तो फिर तब जाके ये बास्केट ऑर्डर के काम आएंगे। तो ये हो गया, ये जितने भी आज मैंने ट्रेड किया उसका डिटेल्स है ये ऑर्डर में। और यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जैसे ही जाओगे तो मेरा यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा, आज मेरा कितना ट्रेड हुआ है, क्या है क्या नहीं, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखो आज मैंने कितना ट्रेड किया और कितना प्रॉफिट है, ये यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे दिखाई देगा। और कौन सा मैंने ट्रेड लिया है आज, 44,000 का ये एक लिया है यहाँ पे, और उसके बाद 44,300 PE, 44,400 PE। तो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ और यहाँ पे कितना मुनाफा हुआ और यहाँ पे ये कितना मुनाफा, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये यहाँ पे ये जो होल्डिंग्स दिखा रहा है, ये होल्डिंग्स में क्या शो होंगे, अगर वहाँ पे आप कोई शेयर्स बाई करेंगे तो यहाँ पे होल्डिंग्स में आ जाएगा। अगर मैं कोई भी शेयर्स ख़रीदूँ तो यहाँ पे ये होल्डिंग में आ जाएगा यहाँ पे मेरा, ठीक है। तो बस यही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्कवरी, ये एक बार खोल के देख लेते हैं हम लोग। तो डिस्कवरी में हम लोग देखते हैं, तो ये एक बार आप लोग पूरा गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे देखो, ये सिंपल आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इसका ये सारा यहाँ पे जाके आप ऑप्शन चेन देख सकते हैं। और उसके बाद अफोर्डेबल प्राइस अभी निफ्टी का यहाँ पे निफ्टी है, तो फिर अफोर्डेबल प्राइस निफ्टी का कौन सा है, बैंक निफ्टी का कौन सा है, ये आप देख सकते हो। FII DIA का एक्टिविटीज़ देख सकते हो। इसका हम लोग एक अलग सा क्लास करेंगे इन डिटेल्स। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन स्मार्टेस्ट क्या क्या है वो चेक कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड रहा, यहाँ पे स्टॉक्स, IPO, गोल्ड। तो एक बार ये गो थ्रू कर लेना आप लोग पूरा इन डिटेल्स, जैसे अभी हम लोग के लिए उतना ज़्यादा खास नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ये अकाउंट्स में हम लोग जाते हैं और फिर देखेंगे क्या क्या है अकाउंट्स में। अब अकाउंट्स में मैं गया, अकाउंट में यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे माय अकाउंट, यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स दिखाई देंगे, पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हो, यहाँ पे आप कॉर्पोरेट एक्शंस वगैरह देख सकते हो। और आपका यहाँ पे ये क्या क्या है, मतलब प्राइसिंग प्लान, ये सब इन डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। और आपका सेगमेंट कौन सा एक्टिव है, और यहाँ पे ये ऐप्स की सेटिंग। तो मेन हमारा क्या है यहाँ पे अकाउंट में, सिर्फ ये माय अकाउंट, यहाँ पे इन डिटेल्स आपको अकाउंट का चेक कर सकते हो। उसके बाद ये सबसे मेन बात ये है फंड्स, ये फंड्स कैसे फंड्स ऐड करेंगे, कैसे फंड्स विड्रॉ करेंगे, तो वो वाला चीज़ यहाँ पे देखेंगे हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे फंड्स में क्लिक करूँ तो फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब मैंने फंड्स में क्लिक किया। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पूरा ये शो हो रहा होगा आपका कितना अवेलेबल बैलेंस, अवेलेबल टू ट्रेड। और अगर मान लो यहाँ पे ये मार्जिन यूज़ का मतलब, अगर आपके पास मान लो 10,000 है, ठीक है, और उसके बाद आपने कुछ शेयर्स का, कुछ ऑप्शंस या फ्यूचर कुछ भी ख़रीद लिया मान लो, और उसके बाद आपने 4,000 का ख़रीद लिया, ठीक है।
तो फिर आपके पास रिमेनिंग कितना रहेंगे 6000। तो यहाँ पे ये मार्जिन यूज़ में आएगा, ये जो 4000 का आपने बाई किया है ना, तो यहाँ पे मार्जिन यूज़ पे आएगा। और उसके बाद अवेलेबल टू ट्रेड, यहाँ पे जो आपका ये यूज़ करने के बाद 6000 बचा हुआ होगा तो यहाँ पे अवेलेबल इस पे आ जाएगा। और यहाँ पे अवेलेबल टू विड्रॉ, अगर आपके पास विड्रॉ करने के लिए बैलेंस है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा विड्रॉएबल बैलेंस। जैसे यहाँ पे मैं ऐड फंड में क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे सारा ऑप्शंस आ गया, डिटेल्स कि क्या क्या कैसे करना है। तो फिर यहाँ पे देखो ये वाला चीज़, यहाँ पे आप पैसे डालोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी बैंक लिंक है तो फिर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और आप यहाँ पे यूपीआई की मेथड से भी पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे आधार पेमेंट और ये बैंक ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे यार सारा ऑप्शन है, इससे आप पैसे ऐड कर सकते हो। ये वाला चेक कर सकते हैं हम लोग। ये भी फ्री पेमेंट है। ये नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपका 7 रुपीज़ चार्ज करेगा और यूपीआई से करेंगे तो फ्री है। और यूपीआई से कितना अमाउंट कर सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, 100 से लेके 2 लाख, इतना आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं एक बार यूपीआई में क्लिक करता हूँ, ये वाला। तो मैं इस पर यूपीआई में क्लिक किया। अब उसके बाद मैं पे कर दिया यहाँ पे। अब मेरे को यहाँ पे यूपीआई आईडी डालने के लिए कह रहा है। अब जैसे मैं अपना यूपीआई आईडी डालूँ तो यहाँ पे ये सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आप सबमिट करके आप अपनी यूपीआई में अप्रूव करके यहाँ पे फ़ंड ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कैसे हम पैसे ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये बैंक नेट बैंकिंग के थ्रू भी ऐड कर सकते हो। अब उसके बाद फ़ंड्स विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ से आप फ़ंड विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से ये फ़ंड विड्रॉ, अब मैं इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फंड्स विड्रॉ क्लिक किया। अब यहाँ पे जितना भी अमाउंट डालना है मुझे, जैसे मान लो मैं 5000 विड्रॉ करूँ, जैसे ही यहाँ पे 5000 डाला यहाँ पे, और उसके बाद ये पे कंटिन्यू ऑप्शन आ गया। यहाँ पे जैसे कंटिन्यू करेंगे तो मेरे जो बैंक अकाउंट लिंक है यहाँ इस अकाउंट से, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेरा बैंक अकाउंट लिंक है वहाँ पर ये फ़ंड विड्रॉ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये, अच्छा मैं चार्ट भी नहीं बताया होगा ना, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं अब मुझे बैंक निफ्टी का ये ओपन कर लेता हूँ कोई भी। अब यहाँ पे ये देखो, ये है, ये चार्ट है। अब इस चार्ट पे आपको लग रहा है कि ये अभी कितने मिनट पे है, ये 1 मिनट पे है अभी ये चार्ट, ये 1 मिनट का चार्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये मुझे 5 मिनट्स करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट्स पे क्लिक कर दूँगा, या 15 मिनट्स करना चाहिए तो मैं 15 मिनट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे। अब उसके बाद ये आ गया मेरा लिस्ट, तो मैं 15 में किया तो मेरा ये चार्ट जो है 15 में आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अप एंड डाउन करेंगे तो जैसे डाउन किया ये नीचे आ गया ये चार्ट। अब इसी का ये समरी देखना हो तो समरी पे प्रेस कर लेना, या बैंक निफ्टी के ये ऑप्शन चेंज देखना है तो ऑप्शन चेंज, अगर कोई न्यूज़ देखना हो तो न्यूज़, ग्रीक्स स्ट्रैटेजी। और इस पर 44,000 सी जो है इसका अगर आपको पास कोई पोजीशन है तो फिर इस पर क्लिक करोगे तो पोजीशन पता चल जाएगा। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरा जो है पोजीशन जो है यहाँ पे पूरा क्लोज़ है, मेरा क्वांटिटी 0 है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्रेड बाई किया, सेल कर दिया, हो गया मेरा। एक बार फिर चार्ट दिखा देता हूँ, ये बैंक निफ्टी यहाँ पे चार्ट, ये समरी पे यहाँ पे ये चीज़ ये देख लेना एक बार। ये जो है ये ओपन मतलब ये मार्केट आज कितने पे ओपन हुआ, और उसके बाद ये आज का लो है, ये लो, और ये आज का हाई है, और ये प्रीवियस जो मार्केट है उस पर कब कितने बजे कितने में क्लोज़ हुआ, और ये 52 वीक्स हाई मतलब एक साल की हाई, और एक साल की, ये 1 साल की लो, ये 1 साल की हाई। अब उसके बाद यहाँ पे ट्रेन क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी जो है शॉर्ट टर्म जो है वो ये न्यूट्रल से थोड़ा ऊपर है, मतलब पूरा बाइंग भी नहीं। और मिड टर्म पे देखो, मिड पे देखना चाहो तो मिड पे देख सकते हो, लॉन्ग टर्म पे लॉन्ग टर्म देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, बैंक निफ्टी के अंदर में कौन सी बैंक है जो कितनी वेटेज है उसके। तो यहाँ पे HDFC बैंक की वेटेज बहुत ज़्यादा है, 28.07% बैंक निफ्टी में वेटेज है। इसी तरह ICI का, एक्सिस, SBI, कोटक, सारे ये लिस्ट एक बार देख लेना। अब मुझे इसका बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल, ये हो गया समरी, ये हो गया समरी। अब मुझे चार्ट देखना है तो फिर मैं यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करूँगा, चार्ट।
अब मेरा आ गया ये चार्ट। और उसके बाद ये इंडेक्स है, ये स्पॉट प्राइस है, इस वजह से यहाँ पे बाय एंड सेल नहीं आ रहा है। अगर मैं ऑप्शंस करूँगा या फ्यूचर करूँगा तो यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। अब मैं इसका ऑप्शन चेन निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करना पड़ेगा। और उसके बाद ये स्ट्रैटेजी जो ज़रूरत नहीं है, इसका मैं एक अलग सा क्लास करूँगा तो फिर आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की जितने भी ऑप्शन चेन है वो सारा आ गया यहाँ पे। अब मैं एक बार फिर देख लेता हूँ यहाँ पे 44,000 इस पर क्लिक किया, फिर उसके बाद ये माइलेज पे ऐड है। अब इसका मैं चार्ट निकाल देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अब ये देखो यहाँ पे बाय एंड सेल का ऑप्शन आ गया। इस तो सिंपल है, एक बार पूरा जाके गो थ्रू करके चेक कर लेना, फिर आप लोग को भी पता चलेगा कि किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से सेल करना है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, और ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। मैं कोशिश करूँगा आप लोग के आंसर देने के लिए। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय।